आज हमारे साथ दफा फिर मौजूद हैं जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया और इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से मार खाई और तब उन्होंने वहां जवाब दिया जी कि मैं तो नबी नहीं हूँ, मुझसे गलती होगी, मेरे दिमाग का ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझसे गलती हो गई। उसके बाद अब फिर से इनका दिमाग खराब हो गया और फिर ये बयान कर रहे हैं जी कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, इंडिया में आ गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। इनका नाम है जनाब मोहम्मद मादूद अहमद खान साहब, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर जहूर मसीह साहब, और दूसरी साइड पे मौजूद है हमारे साथ जनाब जोसेफ भट्टी साहब, और मैं हूं आपका होस्ट खुरम सदीक। और शुरू करते हैं। मैं जोसेफ साहब को दावत देता हूं कि जोसेफ साहब आए, जरा मजीद आगे डिटेल के साथ बयान करें और अपना टाइम शाम भी, जो भी हमारा टाइम डिसाइड हुआ है वो टाइम भी मेंशन कर दें। जी जोसेफ साहब। जी, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कवि और कादर नाम में आप सबको सलाम। जोसेफ मॉरिसन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। पहले तो मौदूद साहब आप अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक करें, आपकी आंखें भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ हाँ थोड़ा सा ऊपर करें कैमरे को। हाँ बस ठीक हो गया। जोसेफ अच्छा, भाई आज अपनी यहाँ पे सेटिंग ना करें, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग की सेटिंग रहने से सही आ रहा है उनका फेस। ठीक है। अच्छा, आज हमारा मौजू होगा हयात मसीह, और मौदूद साहब भी कह रहे हैं कि जो टाइम है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का, उसके भी बहुत ठोस शवायद मिलते हैं। मौदूद साहब, जहां तक मौदूद साहब कह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले सेशन में मौदूद साहब को 7 मिनट दिए जाएंगे। ये जितनी बात करेंगे पूरी ये दलाइल के साथ बात करेंगे, हवालों के साथ बात करेंगे। फिर 7 मिनट पास्टर ज़हूर को दिए जाएंगे, ये पूरे दलाइल के साथ और हवालों के साथ बात करेंगे। उसके बाद फिर इनका रिबर्टल सेशन होगा, उसके अंदर 5-5 मिनट दिए जाएंगे। फिर कंक्लूड सिर्फ हम 3-3 मिनट में करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ मौदूद साहब आपको कि आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपके पास सिर्फ 7 मिनट होंगे और आपने बयान करना होगा। जी, आपका टाइम शुरू हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सलाम मोमिनों को है, अहले किताबों को जो अहले किताबियों को जो ईमान रखते हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, ना आसमां से ना जमीन से। आप लोगों ने मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया है नबूवत का, एंकरिंग अपने अल्फाज लाके घुसेड़ रहे हैं मेरे वीडियोस में, आप लोग पहले इस लफ्ज को वापस लें। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। और आप लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैंने नबूवत का दावा किया। ये नबूवत के लफ्ज को वापस लें। नबी यानी प्रॉफिट, यानी प्रोफेसिस करने वाले, यानी खबरें देने वाले। नबी लफ्ज निकला है नबा से। तो ये नबूवत का झूठा इल्जाम आप लगाते हैं मुझ पर, ये आप गुनाह अजीम कर रहे हैं। यही गुनाह न्यूज़पेपर वालों ने किया है इंडिया में मेरे साथ। यही गुनाह टीवी चैनल्स वालों ने किया, मुझे बदनाम किया। और आप लोग जो है, मैंने कहा तखय्या किया था मैंने 2016 में, क्योंकि जाहिलून से बचना, उनकी जान बचाना और मासूमों की जान बचाने के लिए पागल बोले ओके, जो बोले ओके ओके कबूल। लेकिन क्या उनको हक था हमले करने का, गाली गलौज करने का? वो तो कुत्ते बिल्लियों की नस्ल, किताब में लिखा हुआ है बिहारुल अनवार हदीस में कि वो बद किरदार औरत की नस्ल वाले लोग होंगे जो वो हमला करेंगे। 2016 1 मार्च काला अष्टमी का दिन, जब शिव भगवान काला भैरव रूप धारण करेगा। तो आप पहले नबूवत का इल्जाम अपने मुझसे हटाएं, वरना अल्लाह ताला का अजाब में आप लोग घिरेंगे। याद रखिए, रसूल मतलब भेजा गया हुआ खासिद, यानी भेजा गया हुआ अल्लाह का खासिद। उसने मुझे भेजा इसलिए मैं आया, और भेजे गए हुए को नहीं मानना हराम है, कुफ्र है, और जन्नत में एंट्री नहीं है। लिहाजा आखिरी नबी यानी आखिरी प्रॉफिट यानी खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। ये नबूवत के नाम को आइंदा से कभी यूज मत करना मेरे साथ। समझ में आ गई बात? तो और रही बात, अगर मैं पागल दिखता हूं आपको, पागल का एक्टर पागल की एक्टिंग करने वाला अलग हो जाता है। मैं तो नटराज हूं, जरूरत पड़ने पे पागल बन जाऊंगा।
जाहिलों से बचने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए जरूरत पड़ने कुछ भी करूं, ये मेरे पास अदाकारी का सिस्टम है। लेकिन बार बार ये नहीं होता। जाहिलून से बचने के लिए, समझे ना, और जाहिलून की जान बचाने के लिए मेरे हाथ से उस दिन मर जाते कई लोग। ऑलरेडी मैं यूज्ड टू हूं, कई केसेस पेंडिंग हो चुके हैं मुझ पर। लेकिन मैंने मेरी मां को वादा किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, गुस्से को पीना, जिल्लत को पीना मैं बर्दाश्त करा। और आपको पागल मैं लगता हूं तो पागल का इंटरव्यू लेने वाले आप कितने बड़े महापागल हैं, क्यों लेते हैं आप इंटरव्यू पागल का? है एक तो नाम आप सही बोलना नहीं आता आपको, मौदूदी बोलते हैं। अरे मौदूद बोले तो आप नाम को बदलते हैं। दूसरी बात, फिर आप जो है इल्जाम लगाते हैं मुझ पर नबुवत का, ये कौन सी जहालत है? हाँ, तीसरी बात, आप मुझे बोलते हैं पागल, तो फिर पागल का इंटरव्यू लेके दुनिया को पागल क्यों बनाते हैं और खुद पागल क्यों बनते हैं आप? ठीक है, क्या 7 मिनट हो गए आपके पास? नहीं, आपका टाइम है, अभी आपका टाइम है, अपना केस बयान करें आप अपना, कि आपके पास क्या दलाल। अभी आपके पास अभी 4.5 मिनट हुए हैं, 3 मिनट और हैं आपके पास। चलिए, और रहा जाना, आप दूसरी बात सुन लीजिए। कसम है उस रब्बुल आलमीन की, मेरे हेवनली फादर की, मैं उसका बेटा, मतलब सन ऑफ गॉड, मतलब फरिश्तों को भी बेटा कहा गया है बाइबल में। लूत अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते आए उनको भी बेटा कहा गया। बेटे के माने ये नहीं कि वो मेरा बाप हो गया और उसने मेरी माँ से शादी की तो मैं पैदा हुआ, ऐसा नहीं। बेटा मतलब खासिद, उसका पसंदीदा चहीता, जिसने उसने मुझे चुना। तो आप जो शुरू कर रहे हैं यीशु मसीह खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे नाम से शुरू मत करो, मेरे रब्बिल आलमीन अल्लाह के नाम से, जो आपका भी पिता है, मेरा भी पिता है, सारे कायनात का पिता है, उसके नाम से शुरू करो। जिसे हरिओम कहते हैं हिंदू, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे महाविष्णु यकोंकार कहते हैं, जिसे यहोवा कहते हैं, याहवे कहते हैं, इजिप्शियंस उसे रा कहते हैं। समझ रहे हैं? शुरू करो, अव्वल है वही आखिर, मैं उसका बंदा हूँ। हाँ, बेटा इस सेंस में उस जमाने में खासिद बेटा कहते थे, चुनिंदा, वो अलग बात है, क्योंकि मैं बिना बाप के पैदा हुआ था, इसीलिए मेरा मालिक, मेरा बाप तो वही, मतलब रब्बिल आलमीन वही अपने हुक्म से मुझे पैदा किया था बिना बाप के। और मेरा इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ, फिर दोबारा जन्म लेकर आया। और आप कहते हैं इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाने से पहले आप अपने आप को जो है ना पहले दुरुस्त करिए, समझे ना जरा। और पहली बात, मेरा इंतकाल हो चुका था, चैप्टर 53 में बयान है कि मेरे को क्रूसिफिकेशन के बाद 3 दिन में जाग उठूंगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम पेट में थे वैसे बाहर आ जाऊंगा, और मेरी औलादें होंगी, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, और बच्चे नहीं हो सकते बिना बीवी के, तो की औलादें पाया ऐसा आप ये बाद आसमान पे जाने का भी जिक्र मौजूद है क्या वहां पे? आप तो सही तो समझे कहाँ आज तक? पहली बात, बाइबल में अगर न्यू टेस्टामेंट की वो नहीं करवाई थी, जो मेरे टीचिंग थी लोगों ने कि जिसमें 50-60% मौजूद है, बाकी की बाइबल तो गोल है पूरी। क्योंकि मेरे बयान चैप्टर जो बयान किए वो मेरे ही पेशगोइयां थी आने की, मैंने ही दिए थे, उसको उन्होंने अपने नाम से बयान किया है, जो सही मेरे आने का जिक्र, मेरे दूसरे जन्म का जिक्र, मेरी वालिदा के नाम का जिक्र। बस आपका टाइम हो गया जनाब, बिल्कुल आपने 2 सेकंड ऊपर ले लिए। अब पास्टर जहूर साहब को दावत दी जाएगी। आप, हाँ, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको हमने 7 मिनट दिए थे कि आपने हयात वफात मसीह साबित करनी हवालों से। आपने कह दिया साबित हो गई, हो गई, ऐसे नहीं साबित हो जाती हवाओं में। दूसरा बात आपने कही कि जनाब मुझे पागल कहते हैं, फिर मेरा इंटरव्यू भी लेते हैं। हम आपको पागल नहीं कहते, हम आपको महान पागल कहते हैं। पागलों की जो आखिरी स्टेज होती है ना, हम आपको कहते हैं महान पागल।
आपको हमने डॉक्टर की भी तजवीज़ की, हमने कहा कुछ दवाइयाँ चाहिए, कुछ दवाई दारू, वो भी हम आपको देते हैं। लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि देखे कलाम कितनी अज़मत और शान के साथ पूरा हो रहा है कि हर दूसरा जिसको कोई पता नहीं है, जो लोगों से मार खाता है, टटपुंजिया किस्म का आदमी उठ के और मसीहत का दावा कर देता है। हैं? आपने कहा जी मैं नबी नहीं हूँ, तो फिर आप क्या हैं? किस चीज़ का आप दावा करते फिर रहे हैं? आप तो कभी भगवान कृष्णा बन जाते हैं, कभी आप रुद्र वो क्या इसका नाम है, कल के अवतार बन जाते हैं। आप हैं क्या? हमें भी याद अपना बताएं ना खुल के। चले खैर आपको बाद में टाइम देंगे ज़हूर भाई। अब आप बिल्कुल भी कहेंगे नहीं और आपको हम बिल्कुल आराम से मौदूद साहब भी कहते हैं। ज़हूर भाई आपका टाइम होता है अब शुरू, आपने बात अपनी शुरू करनी है। इन्होंने अपना टाइम सारा वेस्ट कर दिया। जी ज़हूर भाई। शुक्रिया। खुदा बाप बेटे के नाम से आमीन। और बॉडी रोड चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे और भी ऐसे लोग जो झूठी मसीहत होने का, जो मसीह होने का दावा करते हैं और फिर बाद में ऐसी बातों को उलझाकर खुद को अक्लमंद भी साबित करने की कोशिश करते हैं, उनको बेनकाब किया। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम वॉरियर ऑफ जीसस चैनल के जितने भी मेंबरान हैं। सो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करते चलूँ कि ये कलाम से नावाकिफ है, क्योंकि जो मौजू था उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई एक रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि इनके पास वो कलाम है नहीं। रही बात, ये कहते हैं जी इन्होंने यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, तो मैं बताते चलूं, अगर ये यीशु मसीह को जानते होते, यीशु मसीह का अक्स भी इन पे पड़ा होता, तो फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी इनके अंदर ईमान होता तो ये खुदा के कलाम को जानते, क्योंकि कलाम खुदा में कुलसियों के नाम पलूस का खत उसका 3 बाब और आयत नंबर 17 में लिखा है, और कलाम या काम, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो। आमीन। और ये किताब मुकद्दस की तालीम है कि कलाम या काम जो कुछ करते हो खुदावन यीशु के नाम से करो। और जो मसीह ईमानदार हैं वो यीशु के नाम से खुदा बाप का शुक्र बजा लाते हैं और यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने टॉपिक के मुताबिक कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा जी मुझे तो पागल कहा गया। अब मैं थोड़ा सा बताते चलूं। खुदावन यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत के दौरान, यानी कि पहले मैं हयाते मसीह के तलक से एक दो रेफरेंस पेश करूंगा। वहां पर लिखा है कि मरकज़ 6 बाब आयत नंबर 56 आखिरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो गांव और शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोगों को बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, तो जितने उसे छूते थे शफा पाते थे। आमीन। तो ये था खुदावन यीशु मसीह की हज़ाते मुबारक में ज़मीनी खिदमत के दौरान एक प्रोसीजर था उनका बहुत बड़ा, और लोग जिस बिना पर जोक दर जोक उस पर ईमान ला रहे थे कि क्योंकि जितने लोग उसकी पोशाक का किनारा ही छू लेते थे वो सब शफा पा जाते थे। और यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दावा कर दे और कहे जी यीशु मसीह तो वो पहले आए थे, खुदावन यीशु मसीह तो वो जी फौत हो गए, वो तो आसमान पे उठाए गए। बाद लोग कहते हैं नहीं उठाए गए। जैसे कि इन्होंने कहा, यीशु मसीह के हक में किताब मुकद्दस की तालीम है। इब्रानियों 13 बाब और आयत नंबर 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। आमीन। अबद तक यकसा का मतलब है कल, आज और अबद तक, यानी कि हमेशा एक जैसा रहने वाला जो है वो कभी ना तब्दील होने वाला। खुदावन यीशु मसीह आज भी अपने लोगों के साथ रूह कुदस की सूरत में हमारे अंदर है और हमारे साथ है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रूह में आज भी हमारे साथ है। तो यीशु मसीह जैसे इनमें कोई काम नहीं हुआ, यीशु मसीह जैसा एक भी इनकी जिंदगी में काम नहीं आया, बल्कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले इकरार किया कि मेरे पास एक्टिंग का एक जो है वो मेरे पास एक रास्ता है एक्टिंग इख्तियार करने का, यानी अदाकारी करते हैं। जब इनको जूते पड़ते हैं, लोग चित्रौल करते हैं, तो ये एक्टिंग करते हैं कि मैं तो मसीह नहीं हूँ, मैं तो कोई दावा नहीं करता हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं ढमकान हूँ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि जान देने तक वफादार हो तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। किताब मुकद्दस में कहीं पर भी खुदावन यीशु मसीह ने कभी इनकार नहीं किया था कि मैं मसीह नहीं हूं, कभी इनकार नहीं किया था, बल्कि इसी बिना पर तुझे सलीब पे चढ़ाया गया। अब कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जी इंसान को जब मुश्किल वक्त आ जाए तो खुद जो दावा करता है वो बंदा बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो मसीह नहीं हूँ,
भाई दावा किस चीज का है? अब एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग इसका मतलब है कि अदाकारी कर रहे हो, और अदाकारी करने के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बेवकूफ लोगों को चुना गया है, जो कि एक ऐसे हस्ती और ऐसे एक शख्सियत के बारे में कुछ नाम अपने साथ अटैच कर रहा है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से है, जो कि सारी कौमी उम्मतें जानती हैं, और दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पाकज़ात है, और उनके मुंह से कभी कुछ छल नहीं निकला। मसीह के बारे में किताब मुकद्दस में लिखा है कि उनके मुंह से कभी कुछ छल नहीं निकला, यानी कि कभी कुछ झूठ नहीं निकला। तो ये खुद कह रहे हैं कि मेरे पास एक्टिंग का एक इश्यू है, मेरे पास वो मैं अदाकारी कर लेता हूँ, अपनी जान बचा लेता हूँ, तो ये तो अपने मुंह से झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम खुदावंद यीशु मसीह के हक में लिखा है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है, यूहन्ना के इंजीली बयान में। अब ये खुद ही अपने आप पर भी ले रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि मैं मसीह हूं। तो ये बात पहली याति मसीह के तलक से मैं कहता चलूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी, क्योंकि लिखा है आप जानता है कि इंसान के दिल में क्या क्या है। यूहन्ना का इंजीली बयान का 2 बाब आयत नंबर 25 पढ़े तो लिखा है इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता है कि इंसान के दिल में क्या क्या है। अब इनको अपने आप का नहीं पता, दूसरे इंसानों के बारे में क्या जानेंगे, और दावा इन्होंने कर दिया मसीह होने का। और आज ये एक्टिंग कर रहे हैं जी, आप आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद है, आखिरी नबी जो है वो फलां है, तो मैं ये तो मैं वो तो मैं फलाना। आपने दावा किया मसीह होने का, आप हयात मसीह पे बात करें, आप वफात मसीह पे बात करें, आप दावा बात कोई और कर रहे जी, मुझे पागल कहते हैं। पागल क्यों ना कहें, अगर कोई भी बंदा ये उठकर दावा कर दे कि मैं मसीह हूं और मसीह जैसी उसमें एक भी बात ना पाई जाए तो उसको पागल नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे लोग? कोई भी शख्स है अगर वो दावा करता है कि मैं फलां शख्स हूं और शख्सियत के मुताबिक उसमें एक अनासर भी नहीं पाया जाता, एक उसका अंसर भी उसकी जिंदगी में नजर नहीं आता, एक साये की तरह भी कुछ एक मैं समझता हूं कि आप कह लें तिनके भर भी, एक रत्ती भर भी जो है कोई किसी किस्म का जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ से रिलेटेड कोई काम जिंदगी में नजर नहीं आता, तो लोग पागल ही कहेंगे। अब ऐसे कोई मुंह उठा के दावा शुरू कर दे कि मैं मसीह हूं, तो मसीह तो नहीं मान लेगा ना। जरूर साहब आपका टाइम गया, अब जो है जी बहुत नहीं शुक्रिया। इनका टाइम है अभी, और खुर्रम भाई टाइम मैं करने के लिए बैठा हूँ, इनका टाइम है अभी, लेकिन चले अब आपने बीच में टोक दिया तो ठीक है, लेकिन टाइम मैं बता दिया करूंगा, परेशान ना हो आप लोग। मैंने यहाँ पे टाइम लगाया, ये मैंने बोला। हाँ लेकिन मैं टाइम मैंने भी लगाया हुआ और टाइम मैं बताऊंगा, क्योंकि शुरू में आपने कहा था टाइम का ना। चलें जी मौदूद साहब, हाँ चलें, आपका टाइम अभी शुरू हो गया जनाब, 5 मिनट मिलेंगे आपको। आपने जो बात करनी है आप अपनी जिमनी बातें ना करें, इधर उधर ना भागें बंदरों की तरह, कभी इधर कभी उधर, कि मुझे फलान कहते हैं, ढमकान मैं नटवर हूँ और मैं पागल भी मुझे कहते हैं, ये चीजें नहीं, आपने वफात मसीह साबित करनी है हवालों के साथ। आपका टाइम शुरू हो गया जनाब। पहली बात जनाब, क्या पूरी दुनिया के लोगों ने ठेका लेके रखा है कि जीसस करके कोई आ जाए तो उसको मार दो, हमला करो? क्या कानून उनके हाथ में है? क्या वो जज हैं? पहली बात, मैं जिस शरीयत में पैदा हुआ हूँ वो इस्लाम है। मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर तक़य्या की इजाजत दी गई है जालिमों से, जाहिलों से बचने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए और मासूमों की जान बचाने के लिए। ये शरीयत जब मैं ईसा इब्न मरियम बनकर आया था इजराइल में, मुझे नहीं मिली थी, ये औजार को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये औजार क्यों तुम लोगों ने बना के रखा है दुनिया में? एक आदमी जब आता है, पैदा होकर जाहिर होता है सबूतों के साथ, वक्त के साथ, दावतुल मिनल अर्ज निकलकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देते हैं। तुम्हारी ही बाइबल में जो तुमने जमा करके रखे हैं रिकॉर्डिंग्स, उसमें लिखा है कि विद द लाउड वॉइस ऑफ आर्कएंजल मसीहा शैल अपीयर, तो मसीहा आएगा आर्कएंजल जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा गया, बिहारुल अनवार हदीस में मोर बनकर वो गवाही देते हैं मेरे ऐलान के साथ, तो वो आपको दिखाई नहीं देता। धंधा बना के रखे हैं, जब भी अल्लाह की तरफ, यहोवा की तरफ से कोई आए तो उसे मारो, उसे मारो, क्योंकि शैतान बने हो तुम लोग, एजेंट हो शैतान के पूरे।
और बोलते हैं कि जब जूते भी खाओ, अकेले रह के मर जाओ, लेकिन फिर भी कलाम बोलो। मालिक ने मुझे अक्ल दी है, शरीयत इस्लाम दिया है, तखय्या की इजाजत दी है उसने। ये तखय्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया था, अपनी ही बीवी को उन्होंने बहन कहा था जाहिलों के सामने। ये तखय्या कुरान में इजाजत दी गई इसी तखय्ये की। आपने तो कुरान को कबूल नहीं किया, हदीस को कबूल नहीं किया, आप क्या जाने, आप तो जालिम बने बैठे हैं, शुरू कर रहे हैं मेरे नाम से। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, यहोवा यावे के नाम से, तो मेरे नाम से शुरू करते हो। मुशरिक हो चुके हैं, तौबा तो करते नहीं, और मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ऊपर से छितरोल हुई, मारपीट करी। अरे भाई साहब, इस दुनिया में अल्लाह पाक ने चप्पे चप्पे पे पुलिस स्टेशन लगा के रखे हैं, अभी तक वो कमबख्तों पे केसेस पेंडिंग है, बीबी और रहमो करम पे पड़े हुए हैं मेरे। कभी भी उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी वक्त है। और आप लोग क्या बोलते हैं कि तो ऐसा बोल दिया तो हटना नहीं चाहिए, हटकर जगह पे से शैतानों से हटकर फिर सेकेंड डे वीडियो में डालकर बयान किया, दिखाई नहीं दिया? सारे जहां के लोग प्रूफ है, मेरे वीडियो जाकर देखो। 2016 फर्स्ट मार्च को हुआ, 3 मार्च को आ गई पेपर में, मेरा मिशन हो गया कंप्लीट। कंटिन्यू मेरे वीडियो चल रहे, अंदाज बदल के। हाँ, तो आप कहते हैं दावत से नहीं हटना, कौन हटे? हटने वाले मिट गए ना। आप सपोर्ट कर, कानून पढ़ते हो, जानते हो, उसके बावजूद भी आप शैतानों की सपोर्ट करते हो। इस सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि आप खुद शैतानी एजेंट्स हो और आप अहले किताब नहीं। और रही बात दूसरी, आपने कहा हयात मसीह, मैंने कह दिया पिछले में मेरा इंतकाल हो चुका था, 120 साल की उम्र। यसा चैप्टर पूरा पढ़ लो। मैं जब यरूशलेम जा रहा था तो बोला देखो अब हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहां मुझे तीसरे दिन मुझे खबर से बाहर आना होगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए थे मछली के पेट से। फिर उसके बाद मुझे औलादें हुई, बीवी साथ रही। फिर आप बोलते हैं कि यसा चैप्टर 53 को ही नहीं मानते आप। आपको तो एक मूरत चाहिए जो मुर्दा हो, जो सिर्फ वन साइड सुनते जाए और पर आगे कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि आप मुशरिक हो। आप मेरा ही स्टैचू बना के मेरी पूजा करोगे, मेरी माँ का स्टैचू बना के पूजा करोगे। आपका ईमान नहीं है उस यहोवा पे, अल्लाह पर, जिसे आप बिना देखे नहीं यकीन करना चाहते। तो आप खुद अपने दुश्मन बने हुए हो और फिर बोलते हो हयात मसीह पे बात करो। भाई साहब, यहूदी आज तक नहीं मानते कि मैं मसीहा हूँ, आज तक वेट कर रहे हैं। मैंने कहा एलिजा ही यूहन्ना बनकर जो आए हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, वही है, उनका पुनर्जन्म है, यही है। मैंने कहा, लोगों ने यकीन नहीं किया। अब आप बोलते रीइंकार। अरे बाइबल लेते हैं, बाइबल के ही मुनकिर हैं आप, ओल्ड टेस्टामेंट के। बस हो गया, टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया बस, बहुत चलो, हाँ चले, टाइम हो गया। काफर है, मुशरक है, अपनी शक्ल देखिए कभी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे से है बहुत। तुमने कभी देखा ही नहीं है मुझे। मेरे जितने पाँव खूबसूरत है, तुम्हारी शक्ल उतनी खूबसूरत नहीं है। काफिर हो गए, मुशरिक। यहाँ बात हो रही है हयात वफात मसीह की, समझ में आई? आपने एक भी कोई हवाला नहीं दिया, आपने सारी इधर उधर की बोंगियां मारी हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं, समझ में आई? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने है ना, तुम बाथरूम में पानी मंगाने की भी काबिल नहीं है तुम लोगों की सूरत। कभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद साहब, जब आपको मार पड़ी थी ना कचरे कुंडी के ऊपर, ऐसे लग रहा था जैसे वो कव्वे को अपने बाप से बात कर रहे हो, रूहानी कव्वे को जैसे गंजा नहीं कर देते, वैसे तुम्हें जब मार पड़ी थी, ये तो तुम्हारी औकात है, तुम्हें कचरा कुंडी के ऊपर लेके जाके मारा उन्होंने। चले पास्टर जी, आपका टाइम, चलो चुप करो, अपना मुंह बंद करें। पास्टर जी, आपका टाइम शुरू होता है। शुक्रिया के नाम से मैं शुरू करता हूं। तो अजीज दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इन साहब का इन नकली और झूठे फेक फारसी मसीह का एक दावा सुना, और इन्होंने एक बात कही कि अब्राहम ने भी
झूठ बोला या अदाकारी की। ये भी बहुत बड़ा इन्होंने एक कुफर किया है, जबकि किताब मुक़द्दस की ये तालीम है, किताब मुक़द्दस की ये तालीम है। जब हम पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 से पढ़ते हैं, तो अब्राहम के तलक से बल्कि 11-12 से हम शुरू करते हैं, 11, 12 और 13। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 20 और वर्स नंबर 11, 12 और 13। तो लिखा है, अब्राहम ने कहा कि मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो उस जगह हरगिज ना होगा और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। फिर हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं। फिर वो मेरी बीवी हुई, और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने उससे कहा कि तू मुझ पर तेरी मेहरबानी होगी, जहां कहीं हम जाएं तू मेरे हक में यही कहना कि ये मेरा भाई है। आमीन। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं कि वो पर्सनली तौर पर उस वक्त शरीयत तकाज़े के मुताबिक भी वो एक बाप की औलाद थी। अब्राहम की बीवी जो सहरा थी, उस वक्त शरी तौर पर कोई हुक्म नहीं था कि एक बाप से औलाद में से शादियां हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। ये 400 साल के बाद बुजुर्ग मूसा को शरीयत दी गई, उसमें ये खुदा ताला की जात ने मेंशन करवाया, फिर ये कानून दिया कि अब एक बाप की औलाद जो है वो बहन भाई हैं, अब उनमें शादी नहीं होगी। तो बुजुर्ग अब्राहम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं कहा, कोई अपनी जान बचाने की झूठ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सच्ची बात की। उन्होंने कहा कि ये मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की नहीं। का मतलब था बाप उन दोनों का एक था और उनकी माँ जो थी वो दोनों अलग अलग थी। तो इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई उसने ऐसी कोई फेक बात नहीं की, उसने बिल्कुल सच कहा। वो बिल्कुल फिल हकीकत किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं है। आमीन। तो इस सबब से उसकी बहन थी, तो इसलिए उसने अपनी बहन को बताया। तो भी शो उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने कहा कि इन लोगों में खुदा का खौफ नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन खुदा ताला की जात ने अपने बंदा की, अपने नबी की हुर्मत को बेहुरमत नहीं होने दिया, उनकी फर्जबानी की, तो इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं हम। लेकिन इसमें कोई भी फेक बात नहीं थी, कोई उसने झूठ नहीं बोला था, ये बिल्कुल सच्ची बात थी। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने एक बात की कि जी कोई भी बंदा जब दावा कर देगा तो आप कहेंगे कि जी ये मसीह है तो इसको कत्ल कर दे। तो ये मैं इनको बताते चलूं, किताब मुकद्दस के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं 22 ज़बूर, जब हम लाज़म पढ़ते हैं ज़बूर 22, वहां पर किताब मुकद्दस में यीशु मसीह के तलक से जो उन्होंने दुख उठाना था, जो तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त करनी थी, वो सब कुछ लिखा हुआ था। और फिर हम जब देखते हैं यशायाह 53 यानी कि 53 बाब में हम देखते हैं कि फिर हमें कुछ ऐसी मिलती हैं खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने के तलक से पेशनगोइयां। और वो जरूर है कि किताब मुकद्दस में जितनी पेशगोइयां मसीह के हक में लिखी हैं वो पूरी हों। इस पर कोई किसी ने जबरदस्ती यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाया, कोई किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को जबरदस्ती जो है वो कोड़े नहीं मारे, ना ही कोई मतलब ये इसका रीजन ये नहीं था कि लोग जो थे वो सबकी वैसे कर रहे थे, बल्कि लोग जो थे वो जो कुछ भी कर रहे थे वो लिखी हुई नबूवतें पूरी हो रही थी। क्योंकि नए हजरामा में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात वाज़े कर दी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात वाज़े कर दी, क्योंकि लिखा है जब हम मत्ती रसूल का इंजील बयान करते हैं तो 17 बाब और आयत नंबर 12 में लिखा है, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तो ये बातें तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले खुद भी अपने बारे में कह दी कि जरूर था कि वो दुख उठाए। तो यीशु मसीह को मालूम था, और पहले भी जब वो नविश्ते थे वो भी जरूरी थे कि वो जरूर था दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे, तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठेगा। तो ये बातें तो सारी लिखी हुई थी। ऐसा कहना कि जी कोई बंदा भी जब मसीह का दावा कर दे तो आप लोग जो उसको कत्ल कर देते हैं, तो ये कर देते हैं, तो फलां कर देते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह था उसके बारे में, जो खुदा का पाक कलाम था, जो पेशनगोइयां थी उनके बारे में, उनकी वफात के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, उनकी सलीबी मौत के बारे में वो जरूर था कि पेशनगोइयां दर्ज थी, और उसके मुताबिक ही वो पेशनगोइयां पूरी हुई, और जैसे जैसे लिखा था वो कलाम पूरा होता गया। अब कोई बंदा ये दावा करे मसीह भी हूं मैं और दुख भी ना उठाए, और जो पेशनगोइयां वो भी ना कहे जी मेरी जिंदगी में ये भी ना पूरी हो, कोई किसी को कोई तकलीफ भी ना मिले, मुझे कोई बुरा भी ना कहे और कह दे जी मैं मसीह भी हूं, तो ऐसा नामुमकिन है। तो यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि जो कुछ मेरे हक में लिखा है वो सब कुछ पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है कि जो कुछ नबियों की किताबों में और त्रैत ज़बूर में लिखा है मेरे हक में वो पूरा हो। और ये किताब मुकद्दस की तालीम है, जो कुछ लिखा होता है वो जिस शख्सियत के बारे में लिखा होता है वो पूरा होता है। मैं सिर्फ लास्ट बात करूंगा, एक इन्होंने जो इतराज दिए थे वो पहले में की, लेकिन मैं एक और बात बताते चलूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी बातें क्लियर की थी
और खुदावंद यीशु मसीह यकसा है। और उनकी तालीम के बारे में हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की वफात के बारे में जब हम पढ़ते हैं। जी जी भाई, आपका टाइम हो गया। बिल्कुल जी जी, आपका टाइम हो गया। जी जी, क्या इजाजत है? हाँ बिल्कुल इजाजत है। हाँ देखिए जनाब, पहली बात तो हमें अपने जुबानों को कंट्रोल करनी चाहिए। आपस में बैठे हैं उस सच्चाई को जानने के लिए, तो आप एक दूसरे को कंट्रोल करवा के बात करिए, ठीक है? सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, आपने कहा जो जो किताब में लिखा है वही तो होना था सन ऑफ मैन के लिए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जो किताब में लिखा है नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने निशानात लिखे हैं मसीह सेकंड कमिंग के, यानी मसीह आखिरुज़्ज़मा के, वो मुझ पर तो पूरे होना जरूरी था। तो नूह अलैहिस्सलाम की किताब में तस्वीरी जबान में ये लिखा है कि काला शामी के दिन यानी 2016 1 मार्च को मसीहा महादेव के अवतार काला भैरव रूप धारण करेगा और उसके ऊपर हमले होंगे तो वो जहर को पी जाएगा। यानी शंकर भगवान का जहर पीना कहा गया। वो जहर गुस्सा था, अपनी जिल्लत की वो पीना था। तो वही तो सीन हुआ 2016 1 मार्च को, जिसकी न्यूज तीसरे दिन पेपर से आई। यहाँ पर दावतुल मिनल अर्ज़ की पूरी राज खुल के रहेगा, एक तारीख बन गई माशाल्लाह से। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जिंदगी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक मौजूद भी पूरी लिखी हुई है, पूरे सीन्स हैं, स्क्रिप्ट। ये आपने पूछा था ना मौजूदा क्या है, तो मैं यही बोल रहा था कि फिल्मी दौर में स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले होता है। वैसा ही मेरी लाइफ के बारे में तो हुआ। जब मैं पैदा नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप का शादी करवाई गई, अब हुआ तो सुरैया मसूद नाम रखा गया। वालिदा काले कबीला कुरैश से और मेरे वालिद साहब पूरे एकदम स्मार्ट दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, समझे, और सलमान फारसी की नस्ल से। कभी भी सीन चल रहा था तो ये लाइफ सीन्स हुए हैं मेरे, यही मेरा आना ही मौजूदा है। लिहाजा जहां पर मुझे जो रोल करवाना था उस मालिक को उसने करवाया, उसको आप मजाक बना के समझते हैं कि मैंने चाल चली एक्टिंग करी है। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर रियल एक्टिंग होती है। ये जो बच्चे देख रहे हैं आप मेरी तरफ बता, ये बच्चे ये रियल लफ्ज के पैदाइश हैं, ये रियल जायज शादी करने से अख्त करने से पैदा हुए। ये है यहूदा मेरा बेटा, ये मेरी बेटी नूर इलाही, ये ये जो है यहाँ पे तो रिहर्सल नहीं होती, डायरेक्ट शॉट होता है। ये मेरी बेटी सारा जो दोबारा जन्म लेकर आई है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये सारे निशान पूरे हुए हैं। इसीलिए ईसा मसीह का सेकंड ठीक है जनाब, टाइम हो गया। फिर टाइम कहाँ हुआ जनाब? 3 मिनट हो गए। 3 मिनट पहले आप लोगों को 7 मिनट दिए थे, फिर 5 मिनट, फिर उसके बाद 3 मिनट थे। कितने मिनट? 3 मिनट थे। ठीक है, जस्ट आधा मिनट और दे दे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहन, सामने वाले को तो यकीन दिलाना था ना बहन है। उसी तरीके से मैंने, उन्होंने जो कहा मैंने कबूल किया। तो क्या वो जज हो गए, वो पुलिस हो गए, या वो कोई डॉक्टर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया? वो तो जाहिल लोग हैं और उनको मानने वाले भी जाहिल। 10-15 मिनट का ड्रामा था ये, ताकि ये जो है ना उनकी असलियत जाहिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको आप जो है ना मुद्दा बनाते हैं। तो मेरी जो बातचीत है, जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें आपको मेरी इंटेलिजेंस नहीं झलक रही है? और आप उस पर नब्बत का इल्जाम मैं सिर्फ खासिद हूँ, भेजा गया हुआ अपोस्टल, यानी जिसे अरबी में भेजे गए वो क्या बोलते हैं, देख लो, भेजा गया हुआ का एक नाम है अरबी में। उसको ना मानना कुफर है। मेरे बगैर कोई जन्नत में चलें जी, आपने पूरे 4 मिनट ले लिए। जी आपने पूरे 4 मिनट ले लिए। थैंक यू। आपको हमने काफी टाइम दिया, पहले 5 मिनट दिए, 7 मिनट दिए, फिर 5 मिनट दिए, फिर 4 मिनट दिए। आपने एक भी कोई काम की बात नहीं की, सारी आप इधर उधर भागते रहे।
आप कह रहे हैं इज्जत से बात नहीं कर रहे, सीखने सिखाने की। आपने कौन सी हमारे साथ इज्जत से बात की है? अरे जी, ईसाई हो गए, मुशरिक हो गए, मुशरिक उसको को नहीं मानते, मुशरिक उसको नहीं मानते। सच्चाई। फिर अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे दुरुस्तगी करूंगा ना, तुम्हारे मुंह के ऊपर छित्तर रसीद करूंगा, फिर तुम यहाँ पे तुम्हारी चीखें जो है ना आसमान तक जाएंगी। क्योंकि तुम इसलिए बदतमीजी तो तुम कर रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा वो जब वो जब तुम्हें मारा उन लोगों ने कुत्ते की तरह घसीट के तुम्हें कचरा कुंडी की में केएमसी वाले आ गए। उस टाइम तुम वहां पे कह रहे थे जनाब ये जो मौलवी साहब हैं जो ये कहते हैं ये सुने हैं। बदतमीजी तुम्हारे साथ कितनी हुई वहां पे है? आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बात करो, जब पता चलेगा। आप अदब से बात करो, काम की बात करो बस। अदब से बात कर रहे हैं, बदतमीजी तुम स्टार्ट कर रहे हो। बदतमीजी करोगे तो आगे से बदतमीजी का जवाब मिलेगा। मुशरिक हो गए, फलान हो गए, ढमकान हो गए हैं। आप जी चले पास्टर जी, आपका टाइम शुरू हो गया जनाब। चलो चुप करो 1 मिनट। पास्टर साहब का टाइम शुरू हो गया, चुप करें। सबको सलामत करता हूँ और मेरी गुजारिश है कि थोड़ा टाइम जो है मुझे दिया गया उसमें सुने। अब इन्होंने एक दावा किया, इन्होंने कहा कि वे कुरैश के अपने जो है कबीला के तलक से बताया, और ये भी इन्होंने एक बहुत बड़ा फेक यानी कि बहुत बड़ी झूठ पर मबनी बात कही। वो जो कि जब हम पुराने अहदनामा में से देखते हैं इस्तिशना कुरान शरीफ में जब देखते हैं इस्तिशना 18 बाब और आयत नंबर जब हम 15 और 18 पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह के तलक से, जहां पर हम पेशन गोई देखते हैं लिखा है मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। तो ये इसराइल के हक में बात कही गई है। इसराइल के में ही से खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, और इसराइलियों के बारे में ही हम देखते हैं कि यहूदा का कबीला जो है वो इसराइलियों में से 12 कबीलों में से एक कबीला जो है वो यहूदा का कबीला है, और यहूदा के कबीला में से मसीह जो थे वो आए थे। अब आगे चलते हैं। ये भी इनको बहुत बड़ी झूठ थी। अब इन पर मैं वक्त कम है, मैं सिर्फ शार्ट वक्त लूंगा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त में एक बात कहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने वादे तौर पर कहा, जब हम देखते हैं मत्ती सुल्का इंजीली बयान उसके 17 बाब और आयत नंबर 22 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में पहले बता दिया कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा, इस बेचारे को अपने आप का नहीं पता, यह बता दे कि ये किसके हवाले किया जाएगा, कब ये मरेगा, अपनी जो डेथ ऑफ डे है वो बता दे, मौत का दिन जो है वो बता दे। अगर ये मसीह है तो ये बता दे कि ये कब मरेगा, किस सन में मरेगा, क्या वाकई उस दिन मरता है। अगर ये मसीह कोई एक बात की सच्ची निकल है, किसी के बारे में नबूवत कर दे, मेरे बारे में नबूवत कर दे, अगर ये मसीह है कि ये बंदा अपना इतने दिन रहेगा, इतने दिन जिंदा रहेगा, इतने दिन बाद ये मर जाएगा, अपने बारे में बता दे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जरूर ये बात पहले कही, क्योंकि 22वीं आयत में लिखा है यीशु ने उनसे कहा कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा। तो ये मैं बात क्लियर करता चलूं, ये बेचारे को अपने आप का नहीं पता है और इसने मसीह होने का दावा कर दिया है। ये मैं क्लियरली तमाम समाइन जितने सुनने वाले हैं और जितने हाज़रीन देखने वाले हैं या बाद में भी जो देखेंगे, उन सबसे मेरी गुजारिश है, इस बेचारे को अपने आप का नहीं पता है। अगर इसमें मतलब थोड़ी सी भी ऐसी कोई अलहियत की मामूरी पाई जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह से तो लिखा कि सारी अलहियत की मामूरी जो है मुजस्सम होकर काम करती है, तो किताब के मुताबिक समझ लो को अपने आप का नहीं पता, ये मेरे बारे में बता दे, अगर ये मसीहा तो बता दे, ये अपने बारे में बता दे। इसको खुद नहीं पता है, इसको खुद नहीं पता मेरे साथ होगा क्या, मैं कहाँ पे जाऊंगा और मेरे साथ जो है वो क्या क्या वाकया होने वाला है। इसलिए झूठे मसीहियों के बारे में ये बात क्लियर मैं करता चलूं। जितने भी आज नाज़रीन सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं आए रोज नित्य ड्रामे करते हैं और कहते हैं कि मैं मसीह आ गया हूँ, मैं ही मसीह मौत हूँ, मैं मसीह हूँ। तो मसीह खुदावंद जैसा कोई भी नहीं है, ना तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से कभी कोई झूठ निकला, ना खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से कभी कोई झूठी बात निकली, ना उन्होंने कभी झूठ बोला, बल्कि उन्होंने एक दावा किया पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा यूहन्ना के इंजीली बयान में लिखा है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। अब ये बात वाज़ेह है कि कोई शख्स जो है वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत से लोग जैसे जो है वो खुद झूठ बोल जाते हैं, कहते हैं मैंने तो जान बचाने के लिए किया था, मैंने तो अदाकारी की थी, मैंने तो ड्रामा किया था। ये सारी फेक चीजें हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि बतेरे मेरे नाम से झूठे मसीह आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ।
तो लिखा मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो यकीन ना करना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, एक तो अपने फरिश्तों के साथ आएंगे और जलाल में आएंगे, ऐसे कई धोखेबाज ड्रामेबाज लोग हैं जिनके मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो है वो चित्रोल करते रहते हैं। अब जैसा कि इसका हुलिया देखे एक बरूपिये का, और उसने मसीह होने का दावा कर दिया, और जब ये बुरा भला भाई टाइम हो गया आपका जी। के भाई जी जी मैं ऐसा जी इसको कहा जाए, हेलो के भाई आप आवाज सुन रहे हैं? मुझे जी जी मैं सुन रहा हूँ। अब आप आगे हैंडल करें, टाइम हो गया है ज़हूर भाई का भी। चले 7-7 मिनट नहीं है, जब मेरा टाइम आया आपका टाइम पूरा हो गया और टाइम भी पूरा हो गया, आप खामोश रहिएगा प्लीज। आप टाइम पूरा करेंगे ना, आपका इरादा ही मुझे बदनाम करना है, आपका इरादा नहीं है तहकीक करना, आप तो भाई बेईमान। मेरी बात सुन ले, देख रही है सारी दुनिया वो खुद ज़हूर भाई 1 मिनट के भाई बात कर रहे हैं, जरा 2 मिनट सुन लें। ज़हूर के भाई आपकी आवाज नहीं सही आ रही दोबारा। माधु साहब आप खामोश रहिएगा, ज़हूर साहब आप भी खामोश रहिएगा। अब मेरी बात सुन ले, सारी दुनिया देख रही है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है? आपकी हर चीज सामने आ गई, आपकी जो शक्ल है वो सब बातें बता रही है, आपकी जो शक्ल पे एक लानत वो नजर आ रही है, और आपका होना है अभी तो पहले हुआ था कम हुआ है, अभी और ज्यादा आपका बुरा हाल होना है, ठीक है? आपके मुंह और है, ठीक है? ये भाई हमें हमारे पास है, हमें सब पता है, तुम्हें इस बात का किसी चीज का नहीं पता, ना तुम बाइबल को जानते हो ना तुम किसी और चीज को जानते हो। हाँ जाने आज तक अमल नहीं कर सके, अगर जानते होते तो अब तक पहचान लेते, मुझे पहचान ही नहीं पा रहे, इल्म ही नहीं आप लोगों के पास, बहस कर रहे नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, समझो तुम्हारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, तुम एक काफिर तरीन इंसान हो, तुम एक शैतान आदमी हो, शैतान। अच्छा इधर सुनो, अरे तुम्हारे तुम्हें फिर से जूते पहन, मेरी बात सुन लो, साफ होगी तुम्हारा जो दिमाग मुतबादल हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अपनी अल्फाज लाके मत बोलिए आप, बाबा को झूठ बोल रहे हो। एक मिनट बेटा, छोटा काम बड़े लोग सुनो, तो मेरी बात को तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीजें देख तुम एक झूठे घटिया किस्म के इंसान हो, ठीक है? और तुम्हारे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी इन बातों से खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, ये बातें होनी है, ठीक है? क्योंकि खुदावंद जमीन तो टल जाएंगे लेकिन कही हुई बातें हरगिज़ ना, तो ये तुम्हारी बात है, ये सारी दुनिया देख रही है और ये सारी दुनिया देखेगी और खुद फैसला कर लेगी कि तुम शैतान हो। झूठ फैलाते हैं, जहालत फैला रहे हैं आप, और मुझे इल्जाम लगा रहे हैं, तुम जाहिल हो, शदीद किस्म के जाहिल हो। आपके समझे नहीं आपको बहुत एक बार फिर मैं नाज़रीन के लिए बात कहना चाहता हूँ। के हक में जितनी बातें लिखी थी वो पूरी हुई, और किताब मुकद्दस में तेरे मेरे नाम से आएंगे, और झूठे मसीहों के तलक से लिखा है कि झूठे मसीह मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे मसीह हूँ। तो अपने आप का एक बात बता दे, ये अपने बारे में नहीं जानता कि मैंने कब मर जाना है, अपने बारे में पागल वो बहुत ज्यादा पर खराब है, एक्टिंग ये एक एक्टर है। जी बिल्कुल तरह काम करता है, और एक्टर की तरह है कि झूठ बोलता है और ये मुंह में छल रखता है, इसलिए मधु साहब जी वो आपका वो बंदा वो जो था वो क्या ऋषि कपूर भी मर गया, फिर वो इंडिया का वो फरहान खान भी मर गया, फिर अभी सुशांत सिंह भी मर गया। आप जाके ना कहीं इंडिया में कोई एक्टिंग अप्लाई करें, आप जाके ट्राई करें इंडिया में, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में कोई शक्ति कपूर की जगह, गुलशन ग्रुप की जगह, वहाँ जाओ, वहाँ काम मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। आपके बाल भी ऐसे चुड़ैलों की तरह लंबे हैं, जरा पाँव दिखाएं अपने, थोड़े से पाँव दिखाएं जरा अपने। हाँ क्या बात है, देखे ना कैसे चुड़ैल, ये
क्या बात है। अच्छा जरा पाँव दिखाएंगे अपने, और जरा देखने वालों को पाँव दिखाएं जरा अपने, पाँव देखने आपने, दिखाएं जरा मेरे बाल दिखाऊं? पाँव नहीं नहीं, बाल तो देख ली चुड़ैलों की तरह लंबे लंबे, जरा पाँव तो दिखा दें। आप पाँव दिखाएं जरा, पाँव दिखाएं। पाँव किस लिए देखना है क्या किसी को? अरे जरा जनाब पाँव देख लें, जरा कंफर्म कर लें कि आपकी चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है। चुड़ैल है, दिखाएं उल्टे जरा पैरों पाँव, का दुनिया को दिखाना है। तो जरा वो पाँव सुनिए, दिखाएं आप। अरे जनाब पाँव दिखा दें, पाँव दिखा दें। पहली बात करके बता सकते ठीक है भाई, अब आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कंक्लूड करें, खत्म करें अगर आप करना चाहते हैं इसको। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही। अभी टाइम आ गया क्योंकि अभी ये ना जो माहौल है वो खराब हो रहा है, और अभी ऐसा है कि हम तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखिए ये दुनिया, हमारे जितने देखने वाले हैं वो खुद इस चीज का फैसला कर लेंगे कि ये एक पागल इंसान है। आप लोगों के सामने हर चीज, हमारे इसको वीडियो पे लेके आने का, कॉल पे लेके आने का मकसद सिर्फ ये था कि आप देख लें कि ये किस कदर पागल इंसान है, ठीक है, और किस कदर ये एक बेहुदा किस्म का इंसान है। का कलाम पूरा हो रहा है, ये जो एक गली कुत्तों के जो गिरे हुए इंसान है वो भी मसीहत का दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक शदीद किस्म का घटिया तरीन इंसान है, और आप लोग खुद फैसला कर लें इस चीज का कि आप लोगों को खुदा के कलाम से हर तरह से वाकिफ की जरूरत है, और इन लोगों से बचने की जरूरत है। कलाम में लिखा कि हो सके कि वो जो आगे उनको भी गुरु, तो ये लोग है, ये लोग जो है ना ऐसे बिल्कुल जो है वो खुदा के कलाम को हाथ में लेकर खुदा के कलाम की मुखालफत करते होते हैं। तो आप से बचिए और इन पे एक दफा सुनिए, डबल डबल की बात कीजिएगा मत करिए। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके सामने इस तरह जो शैतान देंगे। बहुत शुक्रिया, दिखाएगा।